भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग का परीक्षा नज़दीक आ रहा है। आप लोग एकदम निश्चिंत होके मन लगा के कोचिंग के अलावा ट्यूशन के अलावा कम से कम 3 से 4 घंटा अब पढ़िए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। सभी बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए पढ़ाई हल्का है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है। अगर आप 2 घंटा 4 घंटा समय नहीं निकालिएगा सुबह शाम, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ने का रूल रेगुलेशन जो है, आप रोज़ रूटीन बनाते हैं लेकिन रूटीन आपका फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कहाँ के हैं, हम लोग गाँव देहात के लड़के हैं। अब उसी समय क्या है कि धान का भी कटनी स्टार्ट हो गया है, सभी बच्चे जानते हैं। अब हम लोगों की तरफ क्या है कि भाई हम लोग को मजदूर खोजना नहीं है, हम लोग खुद मजदूर हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम ही अपना 10 बजे तक पढ़ाते हैं, तो अब मान लीजिए कि ठीक है दिन भर हम काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चूरा के लिए है, तो घर से 1 बोझा आधा बोझा जो भी है लाना पड़ेगा ना, इसी में सबको देखना है। देखिए इसी में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों के लिए कोई विशेष उपलब्धि वाला कोई विशेष चीज़ नहीं मिलने वाला है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा ये हैं, ठीक है? और गरीबी है, और गरीबी का उन्मूलन उपाय यही है कि आप उस गरीबी में पढ़ लीजिए। अरे जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, गरीबी में भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं। और ऑलरेडी अब तो यूट्यूब हो गया है, मोबाइल तो लगभग घर-घर हो गया है। इसमें ये नहीं सोचना है कि नहीं इनके घर नहीं है, सबके घर अब मोबाइल, चूँकि छोटा वाला मोबाइल की जगह बड़ा ही वाला ही मोबाइल आदमी कैसे भी ले ले रहा है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, और कोशिश रहेगा कि आप लोग देखिए। देखिए अभी मैट्रिक का जो सेंटअप परीक्षा हुआ था, उसमें जो भी हम क्वेश्चन बताए थे, इतना ईज़ी क्वेश्चन था। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होते, तो आप लोग का 90 प्लस कभी भी हो सकता है, कभी भी आता। आप लोग पूरा देखिए, वीडियो देखने से नहीं होता है, वीडियो देखते हैं, वहाँ हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि इस टाइप का भी पूछ देगा, इस टाइप का भी पूछ देगा, वो बनेगा कि नहीं। देखिए पढ़ाई जो चीज़ है, ऐसे शिक्षक पढ़ाते हैं तो आप यहाँ समझ लेते हैं, लेकिन आप अपने से जब तक बैठिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आज देखिए 2 चर रैखिक समीकरण तक हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें जो ग्राफ है और कंस्ट्रक्शन है, ग्राफ और कंस्ट्रक्शन को हम एक स्पेशल वीडियो बनाएँगे, ठीक है ना? हम सोच रहे हैं कि अब उसमें ग्राफ बताते तो आप लोग समझ पाते नहीं पाते। आप लोग को ग्राफ एकदम फाइनल देखिए, आप लोग का कन्फर्म कहाँ है? हाइट एंड डिस्टेंस पूछ लेगा 5 नंबर में, ग्राफ पूछ लेगा 5 नंबर में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा 5 नंबर में, और उसके बाद क्या पूछ लेता है? कोई भी द्विघात समीकरण से, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, चाहे जितना भी है ये बोलते हैं क्षेत्रमिति से, 1-2 गो क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद एक त्रिभुज से पूछ लेता है। आप लोगों को 8 क्वेश्चन में 4 ही बनाना है। हम देखेंगे कि हल्का, देखिए आप ये नहीं कि भारी क्वेश्चन बना दीजिएगा तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल रहा है, हम उसमें चूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे-जैसे परीक्षा नज़दीक आएगा, हम आप लोगों को कुछ न कुछ टिप्स देते रहेंगे, जिससे आप लोग अच्छा से समझिएगा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में एक बहुत अच्छी बात है क्या, उसका नाम ही है द्विघात, माने 2 घात होना चाहिए, ठीक है ना? उसमें भी द्विघात होना चाहिए, और उसमें भी 2 प्रकार का होता है। द्विघात समीकरण भी 2 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोगों को उतना क्या करना है, हम लोग बेसिकली अभी जो वीडियो बन रहा है, हम लोग एक क्रैश कोर्स बना रहे हैं ना, तो क्रैश कोर्स के अनुसार देखेंगे और उसी पर समझ लेना है, उसी पर हम समझा देंगे। देखिए जैसे मान के चलिए कि समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है? अब ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ए बी सी का मान ज्ञात करिए। ए बी तथा सी का मान ज्ञात करें, ठीक है? ये चीज हो गया, मूल चीज हो गया। तो अब इसमें भी ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्तिकर, ठीक है ना? इसमें क्या निकालते हैं, विवेचक। विवेचक को क्या और बोलते हैं, विविक्तिकर। विविक्तिकर, ठीक है ना? इसको अंग्रेजी के डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? ठीक है।
अब यहाँ समझिए, कभी भी इस टाइप का द्विघात समीकरण मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको जब भी द्विघात समीकरण मिलेगा तो आपको डी निकालना होगा, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे अपने ही उसको उसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक श्रीधराचार्य हिंदुस्तान के मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने इसे उन्हीं के नाम पर ही इसे हम मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब दिया हुआ समीकरण है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डी का गणना करते हैं। उसके बाद जब डी निकालते हैं तो इसमें दो मान निकलता है, एक निकलता है अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, ये मानते हैं। अब अल्फा बीटा का मान अगर लेते हैं ये हो जाता है -b माइनस रूट डी बटा 2a, ठीक है। ये हो गया अल्फा का मान, और बीटा का मान लेते हैं तो क्या हो जाता है -b प्लस रूट ओवर डी बटा 2a। समझ में आया, इस बात को समझ रहे हैं। इसका सामूहिक रूप से मान निकालते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a, ठीक है। एक ही बार में निकाल लेते हैं, उसके बाद अल्फा के लिए माइनस में ले लेते हैं और बीटा के लिए प्लस में ले लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला काम क्या करना है कि जब भी द्विघात समीकरण मिले तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, विवेचक, ठीक है ना, जिसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लेते हैं। उसके बाद इस मान को रखते हैं। अब अल्फा का मान क्या हुआ, -b माइनस रूट ओवर डी। अल्फा का मान को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, -b माइनस रूट ओवर डी का मान कितना दिया है, डी का मान कितना दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी तो लिख सकते हैं। उसको शॉर्टकट में सीधे डी लिख लिए बटा 2a, और बीटा के लिए लिख सकते हैं क्या, -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं, इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जब भी द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पहले डी निकालिएगा। डी निकालने के बाद आप इस सूत्र पर निकाल लीजिएगा। अगर नहीं निकालिएगा तो आप सीधे x लीजिएगा, इसमें एक ही बार दोनों का मान निकल जाएगा। एक हो जाएगा -b प्लस माइनस, अगर माइनस लेना होगा तो अल्फा के लिए लेंगे और प्लस लेंगे तो बीटा के लिए। तो डी की जगह कितना लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वही बात है, ये दोनों का मान निकल जाएगा। इसमें अंतिम समय में दोनों का मान निकाल लेते हैं। ये आपका हो गया 2। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। आप अल्फा बीटा करके भी मान याद रख सकते हैं, नहीं तो सीधे x का मान ले लेंगे। इसमें प्लस माइनस दोनों लगा है, देखिए माइनस लगा है अल्फा के लिए और प्लस लगा है बीटा के लिए। यहाँ तक बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है, इतना समझ लीजिएगा, समझिए कि आपका काम हो गया है। चलिए बोर्ड मिटाइए तो। बोर्ड मिटाइए। आज चूंकि कॉन्सेप्ट आज दे देंगे, कल आज कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर देंगे और कल से आप लोगों को जब बताने लगेंगे, देखिए कुछ चीज़ ऐसा भी होता है कि पहले कॉन्सेप्ट दे देने के बाद बच्चा लोग को थोड़ा समझ में आ जाता है। फर्स्ट वीडियो है, देखिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखना चाहिए किसी का भी, कैसे समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। और ज़्यादा लंबा नहीं समझना है। मैट्रिक चूँकि अब नज़दीक है, चूँकि अगला साल से हम जो है ना इतना बारीकी से पढ़ा देंगे। हम कोशिश में है कि केसी सिन्हा खत्म कर दे। केसी सिन्हा आपका खत्म हो जाएगा तो जान लीजिए कि आपका मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगा। अभी त्रिकोणमिति में से पूछा है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा है ना। अब उसमें जो 5 नंबर में दिया तो बहुत बच्चा लोग से नहीं बना होगा, लेकिन अंतिम समय तक त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन देता है उटपटांग टाइप का क्वेश्चन जो बच्चों को एनसीईआरटी में नहीं मिलता है, उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन बताएंगे और पक्का आएगा। 8 से 10 क्वेश्चन बताएंगे, सबको समझा के बताएंगे, उसमें से पक्का आ जाएगा। खूब बताएंगे तो 8 बताएंगे, और उसमें एकदम कंप्लीट है कि आपका आएगा। हर साल पूछ लेता है, कितना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। एक तरफ लिखते हैं
समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। इस बात को समझ रहे हैं? फिर लिखिए यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ समीकरण दिया है, 0 को तुलना है। यहाँ है के मूलों की प्रकृति, ठीक है। इसको इस लाइन में ले लीजिए, वहां भी लिख लीजिए वही चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ लिखिएगा मूलों का मान, ये हो गया आपका मूलों का मान। देखिए आप लोगों से अभी जो चीज बता रहे हैं सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए हमको थोड़ा ठंडा ज़्यादा लगता है, मेरा तबीयत क्या होता है कि हमको साइनस का प्रॉब्लम है। साइनस का प्रॉब्लम है कि ठंडा में हम थोड़ा सा भी खाली पैर भी घूम लेते हैं तो नाक बहने लगता है, और सिट्रीजिन हमको एक दिन बीच करके खाना पड़ता है। और तबीयत जितना दिन ठंडा रहेगा नाक से पानी बहेगा, जब नाक से पानी बहेगा तो जानते हैं कि शरीर का सब कितना प्रॉब्लम पहुंचाता है। आप बेचैनी में रहिएगा, और इसमें नहीं घबराना है कि सर आप बड़ा पहन लिए हैं, ये स्वेटर उटर टोपी उपी लगा लिए हैं, क्योंकि हमको वैसा प्रॉब्लम है तो इसमें कोई घबराना नहीं है। आई घबराना क्या नहीं है, आप लोग कमेंट उस टाइप का मत कीजिएगा, क्योंकि हम हमारे साथ प्रॉब्लम है तो हम क्या करें, लेकिन बच्चों लोग को तो पढ़ाना है ना। अब यहाँ हम मूलों का मान भी समझ लेंगे। आज जो आपको समझा देंगे, आपका पक्का 3 नंबर कंप्लीट कर देंगे। देखिए उस दिन भी हम बोले थे ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तो जो समझा देंगे वो आएगा। और आप लोग अगर वीडियो देखिएगा तब, ठीक है, आप वीडियो देखिए, ढंग से देखिए, इत्मीनान से देखिए, विश्वास करके देखिए। ये हम बार बार कहते हैं कि देखिए जो बच्चे मन लगा के पढ़े हैं, यहाँ से मैथ में 98, 94, 95, 96 ऐसे नंबर लाए हैं। कितना लोग तो नहीं, अपना नहीं पढ़ा है तो उसका क्या कहना है, ठीक है। कितना लोग तो ये नहीं है कि 98 आया है तो नहीं, सभी बच्चे हमारे पास 98 आते हैं। कुछ लोग 3200 नंबर लेके आया है, उसमें क्या करना है। जब आप पढ़िएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, कॉपी हम जाके हम नहीं ना लिख देंगे आपका, तो वही बात है। अब यहाँ समझते हैं क्या, देखिए यहाँ समझते क्या है। सबसे पहले का विवेचक, विवेचक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। विवेचक का मतलब डी। कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या होगा, अगर डी बड़ा होगा 0 से, डी बड़ा होगा 0 से, जब डी निकालिएगा आपका 0 से बड़ा होगा, अर्थ इसका मतलब क्या हुआ, डी का मतलब क्या हुआ, अर्थात क्या हुआ, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से बड़ा है। माने जो भी डी का मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ कंडीशन क्या होता है, यह जो होता है वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक एवं भिन्न होता है। अब यहां बात समझिए, जब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, जो भी डी का मान आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा एक ही है ना, 0 से बड़ा एक ही है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे करके अगर बड़ा मान आया, ठीक है, 0 से, तो वहां जो हमारा मूलों का प्रकृति होगा तो वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। दूसरी चीज एवं भिन्न होगा। भिन्न का मतलब समझ रहे हैं, भिन्न का मतलब समझे आप, नहीं समझे हम बताते हैं। भिन्न का मतलब होगा कि जो अल्फा और बीटा का मान आएगा दोनों अलग अलग आएगा। वास्तविक होगा, दोनों वास्तविक होगा, लेकिन अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ क्या ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ इसका मतलब हुआ कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। समझ में आ रहा है, इस बात को समझ में आ रहा है।
अर्थात अगर देखिए, अगर इसको लिख लिए ए के में लिख लिया, अब यहाँ माइनस जब लेके हम चलते हैं तो अल्फा का मान हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये भी समझिए लीजिए, 4ac। अब बटा आज कुछ है क्या, हो बरात उरत का है गांव में? अच्छा जो भी है, ये आपका अल्फा का मान माइनस में हो गया और बीटा का मान आपका किस में आ जाएगा, -b प्लस √ओवर b² माइनस 4ac बटा 2a। ध्यान दीजिएगा बार बार ये लिख रहे हैं, तो b² माइनस 4ac इसका मान का कितना आता होता है, ये d होता है। इसको पूरा को d मान लेते हैं, इस पूरा को क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। आप d भी लिख सकते हैं। इस बात को आप समझ गए। देखिए कब, जब 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, तो वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा, अल्फा का मान अलग आएगा और बीटा का मान अलग आएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर, छोटा छोटा चीजें इसी पर समझा देंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि d जो है 0 के बराबर है, तो d को हम क्या लिखते हैं, अर्थात क्या हो गया, बोलेगा बच्चा लोग, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर d का मान मेरा कितना गया, 0 आ गया, 0 आ गया ना। यहां कंडीशन क्या होगा, प्रकृति इसका क्या होगा, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में से पूछ लेता है, दे देगा किसी का मान, कभी कभी देखिए थोड़ा सा बता दे उसमें क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए, कभी भी दे देगा किसी का d इक्वल टू 0, d इक्वल टू क्या हो गया, अब दे देगा उसमें क्या, अल्फा का मान माने x/y है, तो बीटा का मान क्या होगा, तो बीटा के भी मान इसमें क्या हो जाएगा, x/y, इसलिए वास्तविक होगा और समान होगा। यहाँ उसके लिए मान डायरेक्ट हम क्या लेते हैं, उसके लिए हम मान डायरेक्ट क्या लेते हैं, -b/2a। अल्फा का भी मान आएगा कितना, -b/2a, और बीटा का भी मान आएगा कितना, -b/, अभी बात समझ में आया। कभी भी 0 मिलेगा तो आपको माइंड में अगर पूछ देगा कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि -b/2a, डायरेक्ट रख देना है, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है। इसलिए कि आपको उसी टाइप से अब उसको लगेगा बनाने, तब बनेगा तो वही चीज आएगा, लेकिन आपको इस बात को ध्यान हो जाएगा, तो इसमें आपका स्पीड बढ़ेगा, इसी बात को ध्यान देना है। बच्चा लोग यही ध्यान नहीं देता है, जहाँ हम कह रहे हैं ध्यान देने के लिए, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। कभी दे देगा कि अगर वास्तविक डी जो है 0 के बराबर है, हाँ, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और समान होगी। और इसी में पूछ दिया कि उसका मान क्या होगा, तो वहां क्या लिखता है बच्चा लोग, टप से नहीं लिख देगा, इस अल्फा बीटा के मान लिख लेगा, चाहे ऐसे लिख लेगा। ये तो पूरा एक्स हुआ ना, एक्स में दोनों है, कौन कौन है, अल्फा और बीटा दोनों है, इसलिए प्लस माइनस यहाँ ले लिए हैं, खाली माइनस के लिए प्लस के लिए बार बार समझा रहे हैं। इसमें क्या करना है, सीधे -/2a, अल्फा के भी मान उतना ही आएगा जितना बीटा का आएगा, बीटा का मान उतना ही आएगा जितना अल्फा का आएगा। यहाँ तक आप समझ गए। पहला कंडीशन में क्या है, 0 से बड़ा है, दूसरा में क्या हो गया, 0 के बराबर है। तो तीसरा कंडीशन तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, तीसरा कंडीशन क्या होगा, डी जो होगा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। नहीं, पहला कंडीशन क्या है, डी जो है बड़ा, उसके बाद बराबर, उसके बाद छोटा, बड़ा से स्टार्ट करते हैं ना बात, तो डी बड़ा हो गया, बड़ा का कंडीशन देख लिए, वास्तविक एवं भिन्न होगा, वहां अल्फा बीटा का मान अलग आएगा। डी बराबर 0 होगा तो यह वास्तविक और समान होगा, क्योंकि बराबर है ना, तो वास्तविक तो होगा और समान होगा। इसका मान -b/2a, जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें समझा देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, वही बात, डी को हम लोग लिख सकते हैं b² माइनस 4ac। ये किससे छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना, नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जब 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब कि ऋणात्मक मान हो गया। समझने वाली बात है,
जीरो से छोटा क्या लीजिएगा? -1, -2, -3, -4 यही ना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या लिख देंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, बात समझिए, यहां भी क्या हो जाएगा, मूलों का मान क्या है? जब वास्तविक मूल होगा ही नहीं तो कोई वास्तविक मान भी नहीं होगा, नहीं ना होगा, वास्तविक मान नहीं होगा। इस बात को समझे, बार बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डी हमारा जीरो से बड़ा है, वास्तविक होगा, भिन्न होगा। दूसरे में क्या होगा, डी जीरो के बराबर है तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। आज जब डी जो है जीरो से छोटा हो गया, ले दे के खटिया डुबो दिया है, ठीक है ना, यहाँ कोई वास्तविक मान या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात को आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज, बोर्ड मिटाइए तो थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ये सब ध्यान दे दीजिएगा एक बार ना, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। सभी बच्चे अगर देखे होंगे वीडियो, तो जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ, जिस टाइप का भी बताया हूँ, देखिए आप लोगों का उस दिन जितना भी क्वेश्चन था, मैं आप लोगों को बता दिया था ना कि आपका 90+ जितना पढ़ाए हैं उतना ही में से आ जाना है। आप देखिए आपका एपी का कितना पूछा है, त्रिकोणमिति का, हम बार बार कहते हैं कि एपी त्रिकोणमिति वास्तविक संख्या पढ़ा दिए हैं, द्विघात समीकरण, उसके बाद दो चर वाले रैखिक बहुपद पढ़ा दिए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा दिए हैं। अब आपको क्या चाहिए, आप उतना ही, आपको ये नहीं है कि हम पूरा ब्रह्मांड लेके चले, उससे मतलब नहीं है, आपको अच्छा करना है। हाँ, अगर मेहनत हो रहा है, देखिए 4 घंटा आप लोग ट्यूशन और स्कूल के अलावा पढ़िए, आपका काम खत्म हो जाएगा, उसी पर खत्म हो जाएगा। लेकिन पढ़िए, अब ये नहीं ना कि पढ़ रहे हैं माइंड में कुछ और है कि कल तो क्रिकेट खेलना है, कल ये है, तो ये थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि पहले मन में उमंग होता था गरीबी में, अब जो है उमंग नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि दाल भात सब्जी चोखा चटनी 5 गो मिल जा रहा है सभी घर में। अब देखिए, आदमी कहता है कि भारत में गरीबी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जिस क्षेत्र में हैं उस टाइप का गरीबी नहीं है कि जिसको खाने का नहीं है। हमारे तरफ अगर मेहनत करने वाला कोई भी व्यक्ति है तो आप दिन भर मजदूरी कीजिएगा तो 400 रुपये मिल जाना है, और उसके बाद अलावा आप 1 आध बीघा 2 बीघा खेती भी कर सकते हैं, और सभी के घर खाने पीने का भी व्यवस्था ढंग का हो गया है, ठीक है ना। तो अब ये नहीं है कि दूसरे बात नहीं है कि नहीं ललटेन में तेल नहीं है और लैंप में तेल नहीं है, ठीक है। पहले ललटेने लैंप में, अब तो बिजली भी है। अब बिजली तो ऐसा है हमारे बिहार का कि बहुत अच्छा बिजली है, रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। हम देखिए अपने जीवन का एक सच्चाई बता रहे हैं, हम कभी टाइम टेबल नहीं देखे हैं। हमको ये था, मान लीजिए कि हम टाइम बनाए हैं शाम को 6 से 9, तो हम लोग उस घर के नहीं है ना कि 6 से 9 एकदम आप फ्री हो जाइएगा। उसी समय 6 से 9 बजे से बैठ, अरे गैया खुलाइल बिया हो, तब ला गैया खुलाइल बिया, तब गैया के पकड़े में 6 से 9 बीत गई। ऐसा होला हमनी के होला नो, होता है कि नहीं। ए बउआ तुम देखिए हो गैया खुला गई बिया, अब पढ़ा तारा माइंड में चढ़ल बा मैथ, लेकिन हमने संगे प्रॉब्लम बा, जे भी बा हमने के देखे इस क्षेत्र के जे भी बा, हमने के शाहाबाद क्षेत्र माने जे भी भोजपुरिया समाज इस क्षेत्र के बानी, अपन पूर्वांचल में हमने के सब लोग के संगे प्रॉब्लम बा, और लोग के भी प्रॉब्लम बा हर तरह के, लेकिन हमने तरफ ही प्रॉब्लम बा, क्योंकि हम लोगों की तरफ कृषि और पशुपालन हम लोगों का ये महत्वपूर्ण चीज है। इसी में जीना है, इसी में रहना है, और इसी में से हम लोगों को अच्छा कर लेना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चाह नहीं है गार्जियन को, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा 8 साल 10 साल चाहे 5 साल चाहे 4 साल 7 साल पढ़ के एकदम कलेक्टर बन जाए। हमारे तरफ हम मिलिट्री में हो जाइएगा ना, तो वो भी एक हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। हमारे तरफ होमगार्ड में हो जाइएगा ना, तो नहीं एगो प्लस पॉइंट हो जाता है कि ना चले होमगार्ड में हो गया।
क्योंकि गरीबी है। अब हम लोग गुजरात पंजाब में थोड़ी हैं। अब गुजरात में जाइएगा तो छोटा छोटा रूम में भी अपना बिजनेस किया है, जितना नौकरी वाला नहीं कमा रहा है उतना कमा रहा है। लेकिन हम लोग वहाँ हैं, वहाँ नहीं ना है। हमारे क्षेत्र का अर्थव्यवस्था अलग है और जगह का अर्थव्यवस्था अलग है, ठीक है ना। तो वही बात है, थोड़ा सा आप लोग पढ़िए मन लगा के। हम सीरियस आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, बस ढेर कम हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक इसको लिख लीजिएगा नोट में, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, मूल वास्तविक संख्या होगा। मूल देखिए, दो चीज हम बताए हैं आपको, कंडीशन, 3 कंडीशन बताए हैं ना। पहला कंडीशन क्या बताए हैं, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न। दूसरा क्या बताया है, वास्तविक और समान। तीसरा में कोई क्या बताया है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं, उसके प्रकृति 0 बटा सन्नाटा है। इस बात को समझ गए ना। जब 0 से छोटा होगा तो मान हमारा अगर पूछ देगा कि वास्तविक संख्या होगा, अगर ax² अब प्लस bx अब प्लस c इक्वल टू 0 दिया, पूछ देगा कि वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, कितना बच्चा कंफ्यूज होता है। वास्तविक संख्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में जो होगा क्या होगा, d जो होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। यही बस इस कंडीशन को ही फॉलो करेगा। या तो d 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, और d के बराबर होगा 0 तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा d होगा तो वो वास्तविक संख्या होगा, और 0 से बराबर होगा तो वास्तविक संख्या होगा। कंडीशन नंबर, ये कंडीशन है। अगर 0 से छोटा होता तो वो कोई नहीं होगा, वास्तविक मान भी नहीं होगा, वास्तविक संख्या भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में ही होगा, ठीक है ना। अगर बड़ा होगा d, ध्यान दीजिएगा, बड़ा होगा d तो क्या हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा। मान जो आएगा अल्फा बीटा का भिन्न होगा। इसमें क्या होगा, अगर बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, वास्तविक लग जाएगा दोनों में। लेकिन बड़ा होगा तो भिन्न होगा, और बराबर होगा तो समान होगा। इस बात को समझ लीजिए, छोटा छोटा बात है। यहाँ तक आप सभी समझ हैं। बोर्ड मिट, अच्छा बोर्ड मिट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चन बताते हैं। क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर 3 घात है तो वो नहीं है। अगर इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है हर साल पूछ लेता है, 5 को दे देगा कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो उसको आपका गुणनखंड कर लीजिए। अगर x के पावर 2 आता है, द्विघात माने द्वि माने 2, घात माने चर राशि पर जो 2 घात होगा उसी को हम लोग द्विघात बोलते हैं। इस बात को समझ लीजिए। अब ये सब छोटा छोटा चीज है, उतना बताना उचित नहीं है क्योंकि क्रैश कोर्स है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि जांच करें कि निम्नलिखित समीकरणों का वास्तविक मूल है या नहीं। अब जांच हम लोग करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है 3x² प्लस 2x प्लस 1, क्लियर है। अच्छा -1 है, चलिए -1। तो सबसे पहले अब पूछा क्या है कि वास्तविक मूल है या नहीं, बताइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। अब डी निकालेंगे ना, तो सबसे पहले डी निकालने के लिए देखिए आप लोग जो अगर जो नहीं पढ़े हैं वो बच्चा कैसे क्या करेंगे। यहाँ मान निकालेंगे, a बराबर कितना है 3 है, और b बराबर कितना है 2 है, और c बराबर कितना है
-1। तो डी का मान हम जानते हैं ना क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही है ना, ध्यान दो। b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया -4, a की जगह कितना है 3 है, और c का मान कितना है, अब मान देखिए मेरा कितना जगह 2 2 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, चरतियाँ ही 12, 12 एकम 12, तो 12 4 कितना हो गया 16। अब ये क्या है, डी से थी 0 से क्या है, बड़ा है ना, हाँ, तो डी 0 से बड़ा है, तो हमारा कंडीशन ये आ गया ना, इसका मान क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक तो कंप्लीट है, होगा ही होगा, लेकिन ये बड़ा माना गया, वास्तविक एवं भिन्न होगा। अगर इसका अल्फा बीटा मान निकालेंगे तब भिन्न होगा। थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा सा इतना ही पूछा है, लेकिन एक बात और समझा देते हैं। हम निकालते हैं मान, देखिए हम अगर x ले लेते हैं तो दोनों का मान हो जाता है ना, अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल जाता है ना, उसमें लास्ट में हम दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ वास्तविक तो होगा ही होगा, ये कंप्लीट है, भिन्न कैसे होगा। अब हम ले लिए यहाँ सूत्र क्या लगता है, -b प्लस माइनस √/d, डी की जगह आप b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, बता रहे हैं ना बार बार, बटा 2a। अब यहाँ देखिए माइनस का तो माइनस कंप्लीट है, b की जगह कितना मान दिया है 2 है, तो इसको डायरेक्ट -2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए √d की जगह कितना है 16 है, और ये क्या हो गया आपका 2, और a का मान कितना है, ये हो गया 3, तो गुना में 3। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा बात, -2 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल निकल के कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, अगर हम x ले लेते हैं तो दोनों का मान हो गया, अब अल्फा बराबर खाली ले, अल्फा अलग कर लेते हैं, ये क्या हो गया मेरा -2 माइनस 4, ठीक है ना, बताए हैं ना सूत्र में इसके पहले, और नीचे कितना हो गया 6। अब ये मान कितना आ गया -4 और -2 कितना हो गया -6/6, कितना हो गया -1, ठीक है -1। और बीटा बराबर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 4/6, अब ये कितना हो जाएगा 2/6, ठीक है ना, ये कितना हो गया 2 तिहाई, ठीक है ना, 4 में से 2 गया 2, 1/3। समझ में आया, दिक्कत है, अब दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मान वास्तविक तो है, लेकिन ये क्या है भिन्न है, यह मान क्या है भिन्न भिन्न आ रहा है ना, इस बात को समझिए। अब देखिए अगर चाहे, अब इसको चेक करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से, तो वास्तविक में सही है कि नहीं, वो भी चेक करने के लिए बता दे रहे हैं। इसीलिए हम देखिए, हम पढ़ाते नहीं हैं, हम बच्चे लोग को पढ़ाते नहीं हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहता है, हम यही चाहते हैं कि आप उसको समझ लीजिए, आप इस बात को समझने लगिएगा ना, अच्छा पढ़ाई यही है तो आप समझ जाइएगा। रोहतासगढ़ के किले ले गए थे ना, सभी बच्चे गए थे, आप लोग को हम क्या बोले कि कितना दूर है, आप लोग कितने किलोमीटर चले थे आपको पता है 10 किलोमीटर, आप लोग कुल जो है आप लोग 22 किलोमीटर चले थे। आप लोग का कितना चले थे 22 किलोमीटर, कितना देर में याद है आप लोगों को, आप लोग जब नाश्ता पानी सब किए तो आप लोग 11 बजे आप लोग जो थे रेहला में थे ना, रेहला में 11 बजे से आप लोगों को जब हम चलाने का काम स्टार्ट किए 11 बजे से, वहाँ से फोन कैसे कैसे बात करके हम वहाँ से, उसके बाद तो टावर था नहीं कहीं, वहाँ वो भी टावर नहीं था, वो तो हम चढ़ गए थे ऊंचा एक दीवार, तो वहाँ तो हो गया था। वहाँ से आप लोगों के 11 बजे से लिए थे ना, उठाए थे, आप लोगों को कितना बजे पहुँचा दिए थे 5:30 बजे के लगभग। 6 घंटे में आप लोगों को कितने चलवाए थे हम, तो 6 तो गिन लीजिए आपका कितना हुआ, 6 दिन 12 मैंने 22 नहीं था, वो लगभग 24 किलोमीटर था, ठीक है ना, 6 दिन में 18, 6 चौके 24, आप लोग 1 किलोमीटर 1 घंटे में 4 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचा दिए थे ना। बच्चा का मनोबल बढ़ा रहे, यही बड़ा चीज है।
है आप जब कॉन्सेप्ट में हम क्या बताएंगे, बस बस आ गया है, तेजी में निकलिए आप। उसी में डंटा उंटा ले लिए थे, लेकिन कोई भी बच्चा ये ऐसा नहीं था कि कहा कि नहीं हम थक गए अब हम नहीं बैठेंगे। उमंग हम भरते हैं, बच्चा में उमंग भर देना ही बड़ी चीज है। आप पढ़ा रहे हैं, लाख पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा उमंग में नहीं रहेगा, हो जाएगा, काहे नहीं होगा। तो उसको लगेगा कि नहीं सर है ना, सपोर्ट में है। गार्जियन रहने से यही फायदा होता है। आज ही एक बात हो रहा था एक हमारे मित्र से कि भैया क्या बताएं पिताजी नहीं हैं, बड़ा हमको अनुभव। हम नहीं, यही बात है, अगर पिताजी हैं कुछ करते भी नहीं हैं, अगर वो साथ में हैं आपका बल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज है, हम लोग कौन है? हम लोग आप बच्चे के लिए आप लोग का गार्जियन है। हम आप लोग को उमंग में ध्यान में रखना है कि नहीं भैया बता रहे हैं, हाँ चाचा बता रहे हैं, हम इसको कर ले। अरे शहर में तो पढ़ पढ़ के ढेर लोग क्या कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ देहात में भी रह के थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा उसको, वहां समझाना है, यह बात समझिए। देखिए समीकरण मेरा क्या था, फिर से बोलेगी बब्बी, समीकरण क्या था? यही ना था, 3x² प्लस 2x माइनस 1 था ना। अच्छा हम पढ़े थे, आप लोगों को बताए थे द्विघात समीकरण में, थी दो चर वाले रैखिक समीकरण में, चाहे द्विघात समीकरण में भी बताते हैं। द्विघात समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस x, ये x हो गया ना, x इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब मान हम देखिए अल्फा और बीटा का मान आ गया है ना, तब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान देखते हैं। तो अल्फा का मान कितना है -1 और बीटा का मान कितना है 1/3 हो गया ना। कुछ नहीं है तो 1 है, 3 का 3 हो गया, 1 से कितने बार में गया 3 बार में, तो 3 से गुना किया तो कितना हो गया -3, ये कितना हो गया 1, अर्थात कितना आ गया -2/3, 2/3। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए तो कितना हो गया -1 गुना 1/3, तो कितना हो गया -1/3, यही है ना। अब इसका मान हम रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -2/3x हो गया ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है -1/3। इस बात को समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक मान निकाले है ना वहाँ, -2 प्लस 4, तो 4 में से गया तो हो गया 2, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये हो गया क्या x², ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x/3, और ये हो गया क्या प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3। क्लियर है? अब हमारा मान क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर लघुत्तम लेते हैं 1, ये हो गया आपका 3, ये हो गया कितना 3x² 3x² हो गया ना। ध्यान दीजिएगा 1 से गया 3 बार में तो 3x², 3 से तो यह है ना भागा में, एक बार में जाएगा तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको भी इसलिए कि दोनों से भाग देंगे तो उतना ही में जाएगा। अब आपका मान कितना गया =0 होता है ना, 0 बताया है ना, एक लड़का पूछा था अभी कमेंट में। तो अब मेरा मान कितना आ गया, ये भागा में है तो इधर जाके गुना में हो गया, ये मेरा क्या हो गया 3x² प्लस 2x माइनस 1, यही ना था, यही ना था। किसी को दिक्कत है बबुआ? मान पर रख दिए तो इसका मतलब कि मैं जो मान निकाला हूँ वो मान सही है। अब इसमें देखिए आप लोगों के एक गुणनखंड विधि जो है ये आपका रामबाण हो गया। द्विघात समीकरण क्या है आपका रामबाण है। अगर कोई भी द्विघात समीकरण का मान नहीं निकल रहा है तो रामबाण लगाएंगे। कौन? गुणनखंड विधि नहीं, श्रीधराचार्य रूल्स, मैंने उनका सूत्र लगा देंगे, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र बोलते हैं। जिसमें पहले क्या करते हैं डी निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा और बीटा के लिए सम्मिलित रूप से x लिख लेते हैं और उसके बाद -b प्लस माइनस √d/2a। इस बात का उसमें क्या होगा कि जो माइनस, जैसे -b तो कंपलसरी है,
उसमें जो प्लस माइनस में माइनस जब लेते हैं और √d/2 है तो वो हो जाता है अल्फा का मान। अगर -b और प्लस √d/2 लेते हैं तो वो हो जाता है बीटा का मान। अल्फा ऋणात्मक होता है, बीटा धनात्मक में आता है। ठीक है, अब इस बात को समझ में आ रहा है ना? इस बात को समझे ना कि देखिए उसी सूत्र पे लगा के इसको बता दिए। तो आपसे अभी पूछा क्या है कि मूल कैसा होगा, तो मूल हम क्या लिखेंगे, एकदम इसमें लिखा है कि मूल वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा और भिन्न होगा। बात समझ में आ गया? चलिए बोर्ड में टिकाइए। अब बारीकी से समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा, हमारा हर शब्द, हमारा हर बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि बच्चा कहाँ फंसता है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना है। अरे किसके घर आया है 6 का तिलक? कोई किसके घर है वो? इधर से आवाज आ रहा है। अच्छा, वो गाना का आवाज उधर से। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसमें भी आवाज आता होगा, इसमें सुनाता भी होगा। हाँ, ये ज्यादा आवाज कैच करता है। अरे अब गांव देहात में है भाई, तो थोड़ा सा गांव देहात में आदमी सांस्कृतिक कार्यक्रम में थोड़ा सा हम और सब देखे हैं। बड़ा बड़ा शहर में हम देखे हैं तो लोग गाना वाना बजाता है तो मजा भी नहीं आता है। वैसा गाना बजाएंगे ना कि घर में ही बजने लगेगा। एक और बात है, हमारे क्षेत्र के बिस्मिल्लाह खां जी है जो डुमरांव के हैं लेकिन हमारा अपना पर्सनली बात बताते हैं, हमको शहनाई नहीं पसंद पड़ता है। करने हमको नहीं पसंद पड़ता है। बिस्मिल्लाह जी बहुत अच्छे आदमी थे, चाहे वो हमारे भारत रत्न भी थे। उसके लिए मैं, हमको मैंने कहने का मतलब कि जो है, हमको 90 का दशक का गाना हमको पसंद पड़ता है शादी विवाह में। और थोड़ा सा ही बजता है ना, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा हम या तो उस क्षेत्र से हम थोड़ा अलग हैं, नहीं तो हमको उस बात को समझ से बाहर है। बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में जानते हैं, डुमरांव के थे। लेकिन हमको शहनाई उतना पसंद नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही मैंने कहने में ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया, ऐसा नहीं है कि इसको वायरल करना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए दिया है x² क्वेश्चन देख लेगी वो भी, 4x + 4 = 0। क्या कुछ है क्या? हाँ, अच्छा हाँ, बिस्मिल्लाह खां जी का फोटो रखे हैं। वो हम अपने ट्यूशन में बिस्मिल्लाह खां जी का फोटो रखे हैं, क्योंकि हम बिहार के जो भी है, आर्यभट्ट जी का है, विद्यापति जी का है। उसके बाद दिखाई थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट। हाँ, अशोक महान है। उसके बगल में कौन है? कुंवर सिंह है। बाबू बीरकुंवर सिंह तो हमारे धरती के ही हैं, जगदीशपुर के हैं। उसके बाद हैं कौन? गणेश दत्त सिंह है। उसके बाद कौन है? बिपिन चंद्र राय हैं, श्री कृष्ण सिंह है, भिखारी ठाकुर है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह है, और कौन है वहाँ? शिवपूजन सहाय, आचार्य शिवपूजन सहाय हैं। अरे नहीं उतारो मत, देख यही से हम देख ले रहे हैं। हमारा आँख ठीक है, 6/6 है। राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, जगजीवन राम है। जगजीवन राम भी हमारे चंदवा के थे। हमारा जो पुलिस लाइन में घर है वही कुछ दूर पर उनका घर, हम अक्सर जाते हैं उधर साइड से, मामा का घर है मेरा। रामधारी सिंह दिनकर है। बिस्मिल्लाह खां जी हैं, डुमरांव के ही थे। उसके बाद वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, अरे बच्चा लोग, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण याद रखना, बहुत पूछता है। और मैं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया का, सब लोग जानता ही है। चलिए ठीक, वैसे ही बैठे बैठे कुछ बोल लिए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। डी का मान निकाला जाए तो डी के बी की जगह कितना है? 4 है ना, -4। ए की जगह कितना है? 1 है। और सी की जगह कितना है? 4। अब यहाँ देखिए ये हो गया चर्चों का 16, ये भी हो गया चर्चों का। डी = कितना गया? 0। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वास्तविक और, तो अगर प्रकृति पूछ दिया, प्रकृति पूछेगा कि प्रकृति क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? यह वास्तविक एवं समान होगा।
अब देखिए अगर पूछ देगा कि अल्फा बीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बबुआ लोग, यही पूछ लेगा, हम तो आपको समझाएंगे लेकिन अभी छोड़। अब पूछ देगा, अब जब हम जान गए कि वास्तविक और समान होगा, डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया ना, तो वास्तविक और समान होगा। तो इसके लिए अब पूछ देगा कि अल्फा बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा बीटा का मान निकालिएगा। देखिए हम बताते हैं, अगर आप निकालना चाहिएगा तो आप लगाइएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2, यही होता है ना। अब d का मान 0 आ गया है तो 0 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हमारा बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, -b। अब प्लस माइनस किसके लिए लगा है, d के लिए लगा है ना, तो यहाँ तक तो खेला पास हो गया। क्या है पास हो गया कि ये प्लस माइनस रूट ओवर 0 हो गया, ये हो गया नीचे 2a हो गया ना। तो यहाँ क्या होगा, -b का b बच गया, इसका अलावा तक खेला पास हो गया है, और नीचे बच गया 2a। तो इसमें क्या होगा, अल्फा का भी मान -b/2a आएगा, और बीटा का भी मान कितना आएगा, -b/2a। अब -b/2a तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अल्फा का मान कितना आएगा, -b की जगह कितना है 4 है, और 2 का 2 है, a की जगह कितना है 1 है, अर्थात कितना हो जाएगा 2 -4 बटा 2, 2 दूनी 4 -2। तो अल्फा का भी मान 2 -2 आया, तो बीटा का भी मान कितना आएगा -2, क्योंकि वही सूत्र है। अगर इससे अगर अब निकालना होगा मान, तो निकालना होगा तो मान कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब हम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस -2, यही ना, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -2 गुना -2, अर्थात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण हम जानते हैं कि क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, ये तो माइनस है, ये क्या है -4x, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4 है, इक्वल टू 0 लिखना होगा तो लिख लीजिए। अब ये हो गया आपका x² माइनस 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 प्लस 4x, और ये हो गया 4 इक्वल टू 0। तो माना, देखिए वही माना गया ना, इसी बात को आपको समझना था, इसी बात को हम समझाना चाह रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग एक बार क्लियर हो जाइएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ये आपका फर्स्ट वीडियो आज था, इसमें हम देख रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन उस टाइप का ही हम बताएंगे। हम चाह रहे हैं ना कि बच्चा लोग का आपका 150 से 160 नंबर हमारे पढ़ाए हुए में से आ जाए। यहाँ जो अभी क्वेश्चन आया था कैसे बचा, हम देखिए आप कहते हैं कि सर 50 को बनाना है, 100 को एक नंबरिया है, हमको ठीक है, हमको 50 से बनाना है, उसमें भी देखना है बनाते समय, ये नहीं है कि नहीं हम किसी में फंसे हैं, देख लेंगे कौन कौन हल्का है, पहले गिन लेंगे, उसको टिक मार लेंगे। टिक मार के जैसे मान लीजिए कि 50 से 100 को क्वेश्चन है, तो उसमें से आशा है कि आप लोगों को उस टाइप का समझ में आएगा कि 35 से 40 नंबर पकड़ा जाएगा। कुछ 10 क्वेश्चन होगा जो बनाना पड़ेगा, लेकिन हम इसके लिए तैयारी नहीं कराते हैं। हम कौन किस चीज़ का तैयारी कराते हैं कि आप लोग बच्चा आपको मिले 100 क्वेश्चन ना, 100 बना दीजिए कि नहीं हम लाइन से बना देंगे। तो अभी क्या समझते हैं इस बात का, ताकि आप लोग जो हो, देखिए एक बार क्या हुआ था, एक बार परीक्षा पढ़ रहा था, मैथ का ही था आईएससी में, तो सर हमको बोले कि ए तुम चोरी कर रहा है, हालांकि चोरी कर रहे थे, ये नहीं था, जैसे चीट मिलता है तो आदमी देख ही लेता है, तो चोरी कर रहे थे, तो सर बोले कि नहीं ये तुम चोरी कर रहा है, हम सर एक काम कीजिए हमको साइड में बैठा दीजिए। सीट पर से तो बैठाए नहीं, मैंने हटाए नहीं, लेकिन इतना था कि अगर आप हमको साइड में हटा दीजिएगा ना, और चोरी में क्या होता है कि तो क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि नहीं बनता है, क्योंकि सब लोग जैसे आप थे वैसे ही हम भी थे। हाँ ये था कि मैथ ठीक था, तो क्या होता है कि मिल जाता है तो लगता है कि भाई 100 में 100 हो जाएगा, मन होता है कि 100 में मान लीजिए 95 थी बन गया है, यही छूट रहा है, तो चलिए कहीं से मिल गया तो उसको बनाए। लेकिन ये कन्फर्म रहना चाहिए कि नहीं 100 में हम 90 प्लस कर दें, 80 प्लस। देखिए बच्ची भी जो है ये मत सोचो कि नहीं हमको मैं क्या करना है, ये तो जीवन ऐसे मैट्रिक पास कर जाएंगे। देखिए हमारे तरफ माइंड में आदमी डाल दिया है कि नहीं लड़की पढ़ेगी मैट्रिक इंटर इसीलिए करेगी कि शादी ब्याह करना है, तो ये सब मन में हटाइए। आप बच्चियाँ आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा ना, इतना सरकार नौकरी आप लोगों को आने वाला दिन में, हम देखिए आप लोगों को बता रहे हैं आने वाला दिन में
24 का जो चुनाव हुआ था नहीं, लेकिन 2029 के चुनाव में आप लोगों का आरक्षण 50% हो जाएगा। लड़का लोग का वैल्यू नहीं रह जाएगा। आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। लड़कियां जिस तरह बिहार सरकार 50% आरक्षण दे दिया है, उसी तरह से आप लोगों का आरक्षण हो जाएगा भारत सरकार में। आप लोग 5 साल के बाद, अभी आप मैट्रिक में हैं, 2 साल में इंटर कीजिएगा, 3 साल 4 साल, अब तो 4 साल हो गया ग्रेजुएशन, साल भर कीजिएगा, आप लोगों का क्या हो जाएगा, नौकरी। एकदम थोड़ा सा मन लगाइएगा तब लोग पास कर जाइएगा, अच्छा नौकरी हो जाएगा। अभी देखिए टीचर में लड़की लोग कितना हुई है ना, ऐसे आप पढ़िए। बच्ची लोग, आप लोगों को माइंड में कभी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं अरे क्या करना है, ऐसे करना है, क्योंकि माइंड हमारे समाज ऐसा है, हम लोग भर देते हैं कि नहीं अरे पढ़ेगी, हाँ मैं, चाहे कोई पूछता भी है, जैसे कि पिंटू मास्टर लड़की हमारे पढ़ती है कि ना, अरे चलो पास कर जाइनु, तो फिर ओकरा क्या करे के बाद आइए में लिखा के होने बियाह शादी कर। लग रहा है कि जैसे मलामत है वैसे आदमी सोच रहा है, लेकिन इस सोच को बदलना है। बच्ची लोग आप अच्छा पढ़ो। और अभी हम देख रहे हैं कि बच्चियां जो है लड़कों लोग से अच्छा कर रही हैं। चलिए सब जो भी है, बात बड़ा होते जा रहा है, लेकिन आज हम इतना ही समझाना चाहते थे। चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चे बच्चियाँ खूब मन लगा के पढ़िए। देखिए नौकरी हो या ना हो, पढ़े लिखे रहिएगा, आपका एक अलग वैल्यू रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।